हेलो गाइस, तुम्हारा स्वागत है मेरे चैनल पे वापस से। और हाँ, आज से नई सीरीज स्टार्ट हो रही है जिसका नाम है पुराना खजाना। हेलो गाइस, तो आगे हम एक और नई वीडियो के साथ अल्फाबेट चैनल पे आपके साथ वापस। तो पुराना खजाना में पहली मूवी जो है वो है एस राजामौली की दूसरी मूवी एनटीआर के साथ। हाँ, लिटरली एनटीआर के साथ, मतलब पहली मूवी भी एनटीआर की ही बनाई थी उन्होंने, इसलिए उनका फ्रेंड सर्कल जो है, फ्रेंड सर्कल में एनटीआर रामाराव बहुत ही क्लोज है उनके लिए, जूनियर एनटीआर रामाराव। एस राजामौली को पहला चांस ही ऐसे मिला था कि उन्हें लॉन्च करना था एनटीआर रामाराव अपने जूनियर एनटीआर को। पूरा नाम क्यों ले रहा हूँ मैं बार बार, छोड़ो। तो मूवी का नाम क्या है? तो मूवी का नाम है यमराज एक फौलाद सिमाद्री। हाँ, लिटरली ये नाम है, सिमाद्री तेलुगु में नाम है, और हिंदी जो तुम्हें मिल जाएगा उसका नाम है यमराज एक फौलाद। हाँ, तो मूवी की शुरुआत में ही हमें बैक स्टोरी समझा दी जाती है कि इस यूनिवर्स में बैक स्टोरी क्या होने वाली है, और उसके बाद हमें एकदम से स्टैब्लिशिंग शॉट ही दिखता है जो एनटीआर का है। वो होता है बहुत ही सुपर हीरोइक, मतलब कैसे ऐसा लगता है सुपरमैन ही है। एकदम से चिल्लाया किसी ने नाम, और वो भगते भगते आए, भगते भगते कूदे, और एकदम से बिलबोर्ड नहीं यार, वो बैनर होता है ना बड़े एक्टर्स का। हाँ, वो एनटीआर सर का ही था, सीनियर एनटीआर सर का। एकदम से उस पर चढ़ते हैं साइड में, और जो सुदर्शन चक्र होता है हाथ में, उठा के फेंक देते हैं गुंडों पे। वो मतलब क्या ही था ये। इसके लिए तो साउथ को तुम्हें क्रेडिट देना पड़ेगा कि ये बॉलीवुड करता ना तो हम उसको अभी भी गाली दे ही रहे हैं, और दे दे डबल। शायद से बॉलीवुड वालों ने भी करा है, तो मैं किसी का सपोर्ट नहीं कर रहा, ठीक है, सब ऐसे ही हैं। सम क्रिंज सीन्स, मतलब पुरानी मूवीज़ के साथ यही था, तेलुगु या साउदर्न सिनेमा में पुरानी मूवीज़ के साथ ये था कि वो ना, उनका रोमांस दिखाने का तरीका अलग ही था। नेवल पार्ट दिखा के अलग ही मस्त कर रहे हैं लोगों को, ऐसे दिखा रहे हैं भाई आज तो क्या ही हो गया भाई, आज मैंने चींटी पकड़ी। कहाँ से भाई? वो यहाँ से यहाँ जा रही थी, फिर मैंने उसको शहद लगाया, चींटी बार बुलाई, फिर मैंने चींटी मार दी। ऐसा सीन बता रहे हैं, बताओ। वो मैं सोच रहा हूँ जब राजामौली समझा रहे होंगे लोगों को कि हम शॉर्ट क्या शूट करने वाले हैं। देखो, तो आपको ना एक चींटी बनानी है। पहले वो क्या करेगी? वो चींटी यहाँ चढ़ेगी, यहाँ से वो नीचे आएगी, यहाँ आएगी। पहले वहाँ उसको 2-3 मिनट रोकना, पता नहीं क्या करेगी वो अंदर, पर रोकना। उसके बाद उसको धीरे धीरे नीचे लाना है। यहाँ लाएंगे तो एक्टर कंफ्यूज हो जाएगा, एक्टर कुछ नहीं करेगा, उस उतने टाइम में कुछ नहीं करेगा। जैसे वो नीचे चली आए, फिर आपको दिखाना है कि वो गायब हो गई। अब 5-6 मिनट वो कूद रही है, ठीक है। अब क्या हो रहा है वो तुम्हें नहीं दिखाना। एक्टर फिर एक दिमाग लगाएगा, एक्टर क्या कहेगा, एनटीआर क्या करेगा? शहद लगाएगा, यहाँ लगाएगा और कहेगा चींटी पहली फुर्सत में निकल। ऐसा चल रहा है, ठीक है। स्टैब्लिशिंग शॉट के बाद की स्टोरी बता रहा हूँ। ये जो लव रोमांस शुरुआत में स्टार्ट होता है ना, तो छिटकते हैं कि हाँ भाई ये है। तुम्हें अगर लग रहा हो कुछ अच्छा नहीं होगा, तो एक पॉइंट तो हमने डाल दिया, ग्लैमर, ठीक है, ये तो तुम्हें मिलेगा। ये सस्ती मस्ती दिखा रहे हैं हम तुम्हें, ठीक है, तुम मूवी नहीं छोड़ के जाओगे। और एक ट्रांजिशन सीन जो है वो तुम देखो, बकते बकते जो बाइक बन जाता है ना इंसान। सबसे पहले मैंने देखा था ये जानी दुश्मन जो थी, और उसके बाद अभी देख रहा हूँ बकते बकते एकदम से उसने दहलीज लांगी है अपने घर की, और एकदम से बकते बकते मोटरसाइकिल पे है बंदा, ठीक है। कि मेरे सेठ जी को तुमने उल्टा कैसे बोला? और वो जो फिर उसको पेलता है कि मेरे खून में चर्बी नहीं है, खून मेरा दहलता है, ऐसा कुछ क्रिंज डायलॉग था। ऐसा था कि अगर तूने मेरी धड़कन धड़कते हुए सुन ली तो तेरी धड़कन रुक जाएंगी, ऐसा कुछ। रुको, तुम्हें डायलॉग ही सुनाता हूँ, ये रहा, हाँ सुनो। तूने जिसकी बेइज्जती की जानते हो वो कहाँ रहता है? इस दिल में। मेरे दिल की धड़कन को तूने भड़काया है, अब वो धड़कन तेज हो गई है, उसकी आवाज तुझे सुनाई देगी। देख मेरी इस मुट्ठी को। मूवी पता नहीं कैसे कैसी चीजें दिखाती है। मूवी ना ऐसे दिखाती है कि एक बंदा पड़ा हुआ है बेड पे, उसके पास डॉक्टर जाता है, उसको बस ऐसे चेक करता है, ऐसे एकदम से फ्लैशबैक आते हैं 4-5 खट 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 कि भाई अपना हीरो तो कुछ करके आया पहले, बहुत फ्लैशबैक में कुछ गलत ही हो रखा है, कुछ गलत करके आया ये बंदा, मार के तो आया ही है, पर कैसे मार के आया। फिर वो डॉक्टर बताता है ऐसे ही केस पहले हुए थे 1 साल पहले यहाँ पे, ठीक है, और फिर पर्चियाँ मंगाता है, पागल हो जाता है, और फिर एकदम से बैठ जाता है। मूवी मजे देती है, ठीक है, तुम्हें सस्ती मस्ती मिल रही हो पर अच्छी वाली मिलती है। ऐसा नहीं कि अब ये थोड़े नेगेटिव पॉइंट्स हैं, तुम कहोगे कि ये मस्ती वाली चल रही है, हाँ मस्ती चलती है इतनी, उसके बाद कुछ अच्छा आने चालू होता है।
और एक चीज मैं पूरी पावर मैं आप समझ चुका हूँ, एस राजामौली सर की एक पावर बहुत अच्छी है कि वो बीजीएम्स के साथ बहुत अच्छा खेलते हैं। मैंने ओरिजिनल मूवी नहीं देखी, शायद से उसमें और भी अच्छा खेले होंगे, बट जैसे एक होता है ना कि तुम एक इमोशन से एक बीजीएम या एक साउंड को कनेक्ट कर देते हो, मूवी में ऐसा ही होता है। एक बुरे साउंड तो एक बुरी सिचुएशन को कनेक्ट कर दिया जाता है एक साउंड से, जो वो जब भी बजता है तो मैं फील बैड होने लग जाता है। बीच मूवी में हीरो के सामने एक सिचुएशन आ जाती है जिसमें उसको अपने कर्तव्य को और अपने कर्तव्य पालन कर्ता को, दोनों में से एक को चुनना होता है, तो वो कर्तव्य को चुनता है क्योंकि वो अपने कर्तव्य पालन कर्ता से समझा था कि उसे अपना पालन करना कभी नहीं छोड़ना कर्तव्य का। अब डिकोड मैंने कर दिया है, इससे ज़्यादा हिंदी शुद्ध बोलूँगा नहीं क्योंकि तुम्हारे दिमाग से ये भी ऊपर गया है, तो अपना सुन लेना 2 बार। और मूवी में समझ आता है कि भीड़ में शूटिंग करना इज़ वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि मेरे को दिख रहा था कि वो सारी भीड़ आ रखी है बट उसके बीच में जाके तुम्हें चिल्लाना एक्ट करना है, जो कि कभी कभार नर्वस भी करता होगा एक्टर्स को, बट दैट्स देयर जॉब, दैट्स माई जॉब, जो मैं एक दिन करूँगा ज़रूर। अंडर वाटर किडनैपिंग तुमने सुना? नहीं सुना होगा, अभी दिखाऊँ, देखो। इंदु, इंदु, भाई लिटरली अंडर वाटर किडनैपिंग हुई है। अब तुम सोचो कि मूवी कहाँ खेल ली थी उसने। फिर जो हीरोइक एक्स आती है, बहुत बढ़िया एक्स थी, जिसने भी डिजाइन करी थी 1.2U। लेयर्ड स्टोरी और प्लॉट ट्विस्ट हमेशा तुम्हें एस राजामौली की मूवी में देखेंगे, ये स्टैब्लिश हो जाता है क्योंकि इस मूवी में भी एक है जिसको वो प्रोटेक्ट कर रहा है, इंदु को। इतने देर से उसने अपने हीरो को छोड़ दिया उसके लिए, तो इंदु ने उसके अंदर सरिया क्यों घुसेड़ा, कहाँ पे, पेट में। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, पेट में सरिया घुसेड़ा गया है, तो आप गलत ना लें। तुम्हें ये तो पता है कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, पर तुम्हें ये नहीं पता है कि इंदु ने सरिया क्यों घुसेड़ा सिकंदर के अंदर, ठीक है। राइमिंग देख रहे हो रहा है। फिर हमें पूरा प्लॉट से रूबरू कराया जाता है कि क्यों ये चीज़ें हुई। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो अपने हीरो की, जिसको वो हीरो मानता है, उनकी बेटी को जब वो दूसरे शहर ढूंढने गया होता है, वहाँ ये चीज़ें कांड होते हैं जिसकी वजह से उस शहर के गुंडे को उसे मारना पड़ता है। गुंडे को जो स्टैब्लिश किया गया, बहुत रूथलेस, बहुत गंदा, जिसको देख के तुम भी कहोगे छी साले क्या हो तुमसे अच्छा तो ना ही होता, ठीक है, वो वाला सीन। एक अंधे बच्चे हैं, उसके बूट पॉलिश कर रहा होता है और वो एकदम से उसको लात मार देता है, वहीं तुम्हारा पहले दिमाग खिसक जाएगा। बट जो दूसरी चीज़ करता है, वो जो उसकी बहन को एकदम से, जब वो सॉरी बोल रही थी, वो उठा के ले जाता है बीच रोड में, तो तुम समझ सकते हो कितना गंदा है अपना विलन। वहाँ की मूवी स्टैब्लिश कर देती है ये तो मरेगा। और मूवी में एनटीआर ने टेट फॉर टैट, जो ये डायलॉग है तुमने बहुत जगह सुन रखा है, उसको बहुत सीरियसली ले लिया था, और वो ऐसे ही एक्सप्लेन भी करता है इसे, जैसे वो अपनी जो हीरो की बेटी को वापस लेने आया होता है, वो उसकी बेटी को छेड़ देता है और उसको बेटी को छेड़ के कहता है मैं तुम्हें भगा के ले चलूँगा। एकदम से उसका बाप पकड़ लेता है, जो उसकी लवर का बाप है, और वो उससे फिर बहस करता है कि देखो जैसे आप मेरे हीरो की बेटी को बाहर भगा लेके आए थे, मेरे सर की बेटी को, ऐसे ही मैं आपकी बेटी को तो बोला ही था, आपको कितना बुरा लगा, तो सो उन्हें कितना बुरा लगा होगा। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मूवी में ऐसा सवाल पूछा गया है जो कि बहुत ही फ्यूचरिस्टिक है, इंडिया में तो कभी पूछा ही नहीं जाएगा, मैं लिख के दे रहा हूँ तुम्हें, और कहीं किसी को नहीं पूछना चाहिए, बट जो मूवी में पूछा गया खुलेआम, आपका साइज क्या है। अबे साले, वो तू पूछ भी किससे रहा है, किसी और से नहीं पूछ सकता था। अब तू मरा ना, सिकंदर भाई ने मारा, तूने किसी को मारा, फिर तू मरा। बट वहाँ जो मूवी खिनकती है, फिर मैं सोच रहा था कि ऐसा हो सकता है कि 50 साल बाद ये हो जाए, मतलब कैजुअल हो जाए। हाँ, 50 साल बाद ये कैजुअल हो जाए, ये चीज़ें पूछना, और वो लोग नॉर्मली बताएं। हाँ, तो मूवी में ऐसे ही लगता है गुंडा अपने टाइम से 50 साल पीछे ही जी रहा है, और उसको मरना जरूरी था। मैंने बताया ना, जैसे स्टैब्लिश किया गया था उस गुंडे को, वैसे मरना था उसको। और वो जो मतलब मूवी में एक बहुत अच्छा सीन, जो मंत्रा फाइट सीन है, जब वो मार रहा होता है उसी गुंडे को, अपना सम्राट, और वो जो मारते मारते पीछे से चैंट्स चल रहे होते हैं भगवान जी के, वो श्लोक चल रहे होते हैं, मज़ा आता है वो। और फिर एकदम से हमें दिखाया जाता है कि री इनकारनेशन आ गया है सम्राट, किसका, विष्णु जी के अवतार का, नरसिंह अवतार का री इनकारनेशन आ गया है, ऐसे डिपिक्ट किया जाता है मूवी में। और फिर उसका अभिषेक भी किया जाता है संहार करने, नरसंहार करने के बाद गुंडों का, ठीक है। तुम्हें एक फैक्टर हमेशा कॉमन मिलेगा, जो कि है होप, जो कि लाचार लोगों की आंखों में तुम्हें दिखेगा, बदलाव की होप। हर चीज़ जो उनके बस में नहीं है अभी करने की, वो एक बंदा आता है, उस होप को जगाता है और आज़ाद करता है हर बंदिशों से लोगों को। और फिर कुछ शॉट्स में एनटीआर को
उसके खुद के सीनियर मतलब उसके दादू से कंपेयर किया जाता है कुछ शॉर्ट्स में, जो कि अच्छा लग रहा था। ठीक है, लेगेसी बनाने की बातचीत है ना, तो मेरे हिसाब से लेगेसी अच्छी ही बना रहा है जूनियर एनटीआर सर, ऐसे ही बनाते रहो। और जो विलन है ना, मतलब जो सीनियर विलन भी है, जो उसका बड़ा भाई भी है, वो भी भीगी बिल्ली है भाई, उसकी इतनी बेइज्जती करी। मतलब तुम देखो हर सीन में जिसमें वो आया हीरो बनने, उसने पहले उस बच्चे को मारा, जो अंधे बच्चे को। ठीक है, जैसे ही हमारा सम्राट बचाने जाता है उसको उल्टा लटका देता है। ठीक है, बहुत गंदी बेइज्जती होती है उसको, फिर उसको भगा देता है कि चल निकल निकल, अभी तेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि तू मेरे को जवाब दे पाई है। वो छोटा बच्चा बोल के गया, उससे कम से कम ना तो 20 साल छोटा बच्चा है सम्राट, और वो उसको सुना के चला गया। ठीक है, फिर दूसरी बार एनकाउंटर होता है रोड पे, दोनों की कार ऐसे हेड ऑन टकराती हैं, और जो सम्राट है वो उसकी गाड़ी को घसीटते मतलब धक्का देते देते बिल्कुल पानी में गिरा देता, मतलब समुद्र में। समझ रहे हो, इतनी गंदी बेइज्जती हो रही है, उसके बाद भी तू जेल से निकल के वापस लड़ने आया, शर्म कर भाई। मैं नहीं आता, मैं भाग जाता। अगर तेरी पहली बात तो मैं तेरी जगह हूँगा ही नहीं ज़िंदगी में, बट अगर हूँगा भी तो थाईलैंड भाग जा भाई, कहीं और भाग जा, कहीं और का गुंडा बन जाए यार, तेरे को वहीं क्यों जाना है। बेइज्जती कराई, मरा भी, मतलब बहुत ही गंदा मरा। तीसरी बार नहीं जाना चाहिए था, लिटरली नहीं जाना। 2 बार तुझे दिख रहा है कि तेरा ट्रैक रिकॉर्ड कैसा। मैं डेटा एनालिस्ट हूँ, मेरे से पूछता, मैं पूरी डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस निकाल के फिर मैं तेरे को प्रिस्क्राइब करता कि प्रिडिक्ट क्या करना चाहिए तेरे को, क्या नहीं करना चाहिए। तूने कर लिया ना गलत, अगली बार जो भी काम हो एनालिस्ट के पास आने का, क्या करने का, एनालिस्ट के पास आने का, बस। तो हाँ, आज का रिव्यू ऐसी मस्ती मजाक में हो गया, बट हाँ ऐसी मूवी रिव्यू हुआ करेंगे रेट्रो रिव्यू में, ज़्यादातर कुछ हुआ करेंगे जिसमें मैं अच्छे से बात करूँगा। ये तो मज़े, ये सीरीज़ पूरी मज़े देगी तुम्हें। और हाँ, मूवी अच्छी है, तुम्हें देखनी, अगर तुम्हें फ्री मूवी कुछ देखनी है जो पुरानी हो, जिसमें थोड़ा प्लॉट अच्छा हो, वो देख सकते हो तुम, तो वो ये मूवी ज़रूर होगी। तो एस राजामौली की कोई नई पुरानी मूवी देखनी है जिसमें तुम्हें थोड़ा बहुत उनकी मूवी स्टाइल को समझना है, तो समझ सकते हो। कुछ चीज़ें हैं जो मैंने सीखी, जो मैंने मूवी इस पूरे रिव्यू में बता चुका हूँ कि वो कैसे खेलते हैं म्यूज़िक के साथ। ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ, मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहना, मस्त रहना, बुरी नज़र से दुरुस्त रहना, और मैं आता रहूँगा तुम्हें एक और नए रेट्रो रिव्यू के साथ। अगला पता किसका होगा? रांझना में हुआ तेरा, वो गाना है ना, रांझना का होगा, हाँ बिल्कुल, धनुष। तो मिलता हूँ अगली वीडियो, टाटा बाय बाय।